कहानी शुरू होती है कोलमैन परिवार से, जहां हम देखते हैं केट और जॉन एक खुशहाल शादीशुदा कपल हैं, लेकिन उनके जीवन में एक गहरा दुख है। दरअसल हाल ही में केट ने अपने तीसरे बच्चे जेसिका को स्टिल बर्थ के कारण खो दिया है। इस सदमे ने उनके रिश्ते को तनावपूर्ण बना दिया है, जिस कारण इस खालीपन को भरने और जीवन में आगे बढ़ने के लिए केट और जॉन एक बच्चे को गोद लेने का फैसला करते हैं। वे सेंट मैरियाना के अनाथालय जाते हैं। वहीं उनकी मुलाकात होती है एस्थर नाम की एक 9 साल की रूसी लड़की से। एस्थर शांत, कलात्मक और अपनी उम्र से ज्यादा समझदार दिखती है। उसके पुराने फैशन के कपड़े और हमेशा रिबन बंधे रहना उसे बाकी बच्चों से अलग दिखाता है। जॉन और केट दोनों एस्थर की ओर खींचे चले जाते हैं और उसे गोद लेने का फैसला करते हैं। फिर वे एस्थर को अपने घर ले जाते हैं, जहां परिवार में एस्थर का स्वागत होता है। वहीं उनकी छोटी बाहरी बेटी मैक्स तुरंत एस्थर को अपना लेती है और दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। लेकिन उनका 12 साल का बेटा डैनियल एस्थर को लेकर शुरू से ही असहज और सस्पिशियस रहता है। फिर एस्थर के घर आने के कुछ ही दिनों बाद अजीबोगरीब घटनाएं होना शुरू हो जाती हैं। जैसे सबसे पहले जब वह स्कूल जाती है तो स्कूल के कुछ बच्चे एस्थर को बुली करते हैं। फिर इसके अगले दिन एस्थर मैक्स को पास के एक बर्फीले तालाब में घुमा रही होती है, जिसे देख केट काफी डर जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जब डैनियल टॉयस को शूट करके प्रैक्टिस कर रहा होता है, तभी वहां एक कबूतर आ जाता है, जिसे डैनियल गलती से अपने टॉय गन से शूट कर देता है, जिससे वह घायल हो जाता है। फिर वहां एस्थर आ जाती है, जो कबूतर को ऐसे घायल देख एक पत्थर से मार देती है, जिसे देख मैक्स और डैनियल बहुत डर जाते हैं। फिर इसके बाद हम देखते हैं जब एस्थर नहा रही होती है तो वह डोर बंद कर देती है, जिसे देख केट उसे ऐसा करने से मना करती है, जिससे एस्थर कहती है वह हमेशा ऐसे ही नहाती है, क्योंकि उसे डर है कि कोई उसे नहाते हुए देख लेगा। जिससे एस्थर की ऐसी बातें सुन केट को थोड़ा हैरानी होती है। फिर अगले दिन जब एस्थर स्कूल जाती, जहां भी हम देखते हैं एस्थर स्कूल में बाइबल लेके गई होती है, तभी कुछ लड़कियां उसके हाथ से बाइबल छीन लेते हैं, जिससे वह बाइबल पूरा बिखर जाता है, जिसे देख एस्थर गुस्से में जोर जोर से चिल्लाने लगती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं जहां केट घर में एस्थर को पियानो सिखा रही होती है। इसके बाद केट एस्थर को अपनी बेटी की मठ के पास ले जाती है, जहां केट बेटी की याद में एक फूल का पौधा लगाई होती है, जिसे देख एस्थर काफी इमोशनल हो जाती है, जिसे देख केट उसे गले लगा लेती है। फिर रात को जब बच्चे सो रहे होते हैं, तभी केट अपने पति के साथ किचन में इंटीमेट हो रही होती है, जिसे एस्थर देख लेती है। फिर अगली सुबह केट एस्थर से इस बारे में बात करने जाती है, जहां उसे पता चलता है कि एस्थर को इन सब चीजों के बारे में पहले से पता है, जिसे देख केट काफी हैरान हो जाती है, क्योंकि वह सोचती है कि एक 9 साल की बच्ची को यह सब कैसे पता। यहां पर केट एस्थर के व्यवहार में एक भयानक परिपक्वता, मैच्योरिटी देखती है, जिससे केट इस बारे में अपने पति से बात करती है, जहां वह इन सब बातों को इग्नोर कर देता है। फिर अगली सुबह हम केट के हस्बैंड जोन को एक पार्क में देखते हैं, जो एस्थर और मैक्स के साथ आया होता है, और यहीं वह स्कूल वाली लड़की भी होती है जो एस्थर को बुली करती थी। तभी वह लड़की फिसल पट्टी के ऊपर चढ़ जाती है, जहां उसे एस्थर नीचे गिरा देती है, जिससे वह लड़की बुरी तरह चोटिल हो जाती है। तभी नीचे से मैक्स यह सब देख लेती है। फिर घर पर जॉन उससे पूछता है तो वह ऐसे प्रिटेंड करती है जैसे कि यह एक हादसा हो। फिर केट उस हादसे के बारे में मैक्स से पूछती है, लेकिन एस्थर की डर से वह अपनी मां के पूछने पर भी कुछ नहीं बताती। अब यहां केट को पहली बार लगता है कि एस्थर केवल 9 साल की मासूम लड़की नहीं है, बल्कि उसकी आंखें और हरकतें कुछ और ही कहानी बयां करती हैं। फिर कुछ दिन बाद हम देखते हैं जब केट मैक्स और एस्थर के साथ शॉपिंग करने गए होते हैं, तभी केट को उस अनाथालय की एक नन, सिस्टर एबिगेल, का कॉल आता, जो कोलमैन परिवार से मिलने आना चाहती है, जिसे एस्थर सुन लेती है। फिर अगले दिन वह नन उनके घर आ जाती है, जहां वह केट और जॉन को बताती है कि एस्थर का अतीत काफी ट्रबल्ड रहा है और वह बच्चों के बीच झगड़े पैदा करने के लिए जानी जाती है, जिससे केट के शक को और बल मिलता है। नन उन्हें बताती हैं कि एस्थर जहां भी होती हैं कुछ ना कुछ बुरा होता है। तभी हम देखते हैं नन की बातों को एस्थर सुन लेती हैं, जिसे वह मैक्स को बताती हैं कि वह एक बुरी आंटी है जो एस्थर को ले जाने आई है। फिर एस्थर मैक्स से ट्री हाउस की चाबी लाने के लिए कहती है,
फिर इसके बाद हम देखते हैं जब सिस्टर एबिगेल वापस जा रही होती है तो एस्थर और मैक्स उसका पीछा करते हैं। फिर एस्थर जानबूझकर सिस्टर एबिगेल की कार के रास्ते पर मैक्स को ढकेल देती है ताकि नन उसे बचाते हुए रुक जाए। तभी मैक्स का अचानक से रोड पर आने से नन की कार अनबैलेंस हो जाता है। फिर नन जैसे ही मदद के लिए बाहर निकलती है, एस्थर हथौड़े से उस पर हमला कर देती है और उसकी हत्या कर देती है। फिर वह मैक्स को धमकाती है कि अगर उसने किसी को कुछ बताया तो वह उसे और डैनियल को मार डालेगी। इसके बाद एस्थर उस हथौड़े को डैनियल के ट्री हाउस में छिपा देती है ताकि डैनियल मर्डर कैश में फंस जाए। फिर जब एस्थर और मैक्स ट्री हाउस से नीचे उतर रहे होते हैं तभी उन्हें वहां डैनियल देख लेता है। फिर रात को एस्थर डैनियल के गले में चाकू रख के उससे पूछती है कि उसने वहां क्या देखा, जिस पे डैनियल उसे बताता है कि उसने वहां उन्हें सिर्फ ट्री हाउस से उतरते हुए देखा। जिस पर एस्थर कहती है कि अगर उसने इस बारे में किसी को कुछ बताया तो वह उसे मार देगी, जिससे डैनियल काफी डर जाता है। फिर अगले दिन केट अपने पति जॉन के साथ एस्थर को साइकाइट्रिस्ट के पास ले जाते हैं, जहां एस्थर उस साइकाइट्रिस्ट से इतने अच्छे से बात करती है जिससे उसे लगता है कि एस्थर तो मानसिक रूप से बिल्कुल ठीक है, जिसे सुन केट काफी हैरान हो जाती है। इसके बाद वे घर आ जाते हैं। तभी केट को सेंट मैरियाना से एक सिस्टर का कॉल आता है जो बताती है कि सिस्टर एबिगेल जब से कोलमैन फैमिली से मिलने गई थी तब से वह वापस नहीं आई है, जिसे सुन केट काफी हैरान हो जाती है। फिर इसके अगले सीन में हम पुलिस ऑफिसर्स को देखते जो नन की तलाश में आए होते हैं, जहां उन्हें नन की लाश मिलती है। फिर इसके अगले दिन जब केट मैक्स और डैनियल को स्कूल छोड़ने जाती है, जहां वह मैक्स और डैनियल से पूछती हैं कि क्या एस्थर ने कभी उनके साथ अजीब हरकतें या उन्हें चोट पहुंचाने की कोशिश की है, जिस पे मैक्स और डैनियल एस्थर के डर के वजह से अपनी मां से कहते हैं कि एस्थर ने ऐसा कभी कुछ नहीं किया। वहीं अगले सीन में हम एस्थर को पापा जोन के साथ पेंट करते हुए देखते हैं, जहां जॉन एस्थर से कहता है कि उसे मम्मी केट को खुश करने के लिए कुछ खास चीजें करनी चाहिए, जिससे अब एस्थर जानबूझकर जेसिका, जिस बच्ची को केट ने खो दिया था, की कब्र से फूल उखाड़कर केट को देती है, जिससे केट सदमे में एस्थर का हाथ पकड़कर वह फूल छीनकर रोने लगती है। दरअसल केट ने वह फूल अपनी बेटी जेसिका की याद में लगाई होती है। इसके बाद रात को एस्थर एक कंप्रेशर मशीन से अपना हाथ तोड़ लेती है और झूठ बोलती है कि केट ने उसे चोट पहुंचाई, जिससे जॉन, जो अभी भी अपनी पत्नी की अल्कोहलिज्म के इतिहास के कारण उस पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर पा रहा है, इसके लिए केट को ही दोषी ठहराता है। यहां हम देखते हैं एस्थर ने बड़ी चालाकी से परिवार के बीच फूट डालना शुरू कर दिया है। इसके बाद केट टेंशन में वाइन शॉप से वाइन की कुछ बोतल ले आती है, पर वह उन्हें नहीं पीती और बेसिंग में डाल देती है। फिर इसके अगले दिन जब केट मैक्स, डैनियल और एस्थर को स्कूल छोड़ने गई होती है, तभी एस्थर, जब मैक्स कार में अकेली होती है, तभी वह कार को बैक मोड में ऑन कर देती है, जिससे उसका एक्सीडेंट होते होते बचता है। फिर इसके बाद जॉन केट को उस साइकाइट्रिस्ट के पास ले जाता है, जहां वे केट के रूम से मिली उस वाइन के बारे में पूछते हैं, जिस पर केट उनसे कहती है कि उसने शराब लेकर लाई तो थी, पर उसने शराब नहीं पी। दरअसल जॉन स्कूल में हुई उस कार एक्सीडेंट के लिए केट को ही दोषी ठहरा रहा होता है, पर केट के बार बार मना करने के बाद भी जॉन उस पर भरोसा नहीं करता और उसे एक रिहैबिलिटेशन सेंटर भेजने की बात कहता है। फिर रात को डैनियल अपनी बहन मैक्स के रूम में जाता है। वह मैक्स से पूछता है कि क्या एस्थर ने उस कार को क्रैश करने के लिए कुछ किया था, जिस पर मैक्स उसे सब बता देती है। इसके बाद फिर मैक्स डैनियल को उस नन की मौत के बारे में बताती है और यह भी कि एस्थर ने उस हथौड़े को ट्री हाउस में छिपाया है। फिर हम देखते हैं एस्थर इनकी सब बातों को सुन रही होती है। फिर अगले दिन केट को एस्थर की रूम से एक डायरी मिलती है, जिस पर सारने इंस्टीट्यूट का नाम लिखा होता है। फिर वह इंस्टीट्यूट में कॉल करके उन्हें बताती हैं कि वह एक अनाथ बच्ची एस्थर के बारे में कुछ पूछना चाहती है, जिस पर वे उन्हें बताते हैं कि सारने इंस्टीट्यूट कोई अनाथालय नहीं बल्कि एक मेंटल हॉस्पिटल है। वहीं दूसरी ओर हम डैनियल को देखते हैं, जो ट्री हाउस में उस हथौड़ा को ढूंढ रहा होता है। तभी वहां एस्थर आ जाती है और उन सभी एविडेंस को जला देती है, साथ में डैनियल को भी अंदर बंद कर देती है,
क्योंकि डेनियल अब एस्थर के बारे में सब कुछ जान गया है, इसलिए एस्थर अब वह उसे भी मारना चाहती है। अब ट्री हाउस में आग बढ़ जाता है। इसके बाद डेनियल किसी तरह बाहर निकलता है और नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। तभी एस्थर एक पत्थर से डेनियल को मारने ही वाली होती है। तभी मैक्स उसे धक्का देती है, जिससे वह नीचे गिर जाती है और फिर यहाँ केट आ जाती है। फिर वे डेनियल को हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहां उसे आईसीयू में रखा जाता है। फिर केट डॉक्टर से पूछती है क्या डेनियल उन्हें उस आग वाली घटना के बारे में बता पाएगा, जिस पर डॉक्टर हामी भरता है, जिसे एस्थर सुन लेती है। और कुछ देर बाद वह डेनियल के पास जाकर एक पिल्लो से उसका दम तोड़ने की कोशिश करती है, जिसे मैक्स देख लेती है और इसके बारे में अपनी मां को बताती है। फिर इसके बाद यहां डॉक्टर आ जाते हैं। फिर डेनियल को किसी तरह बचा लिया जाता है। अब यहां केट समझ जाती है कि यह सब एस्थर ने ही किया है, जिससे गुस्से में वह एस्थर को एक जोरदार थप्पड़ मारती है, जिससे वहां मौजूद सभी नर्स केट को पकड़ लेते हैं और उसे बेहोश कर देते हैं। इसके कुछ देर बाद जॉन केट के पास जाता है। वह उससे कहता है कि आज रात केट को हॉस्पिटल में ही रुकना होगा, जिस पर केट जॉन से कहती है कि एस्थर को डेनियल से दूर रखना। फिर जॉन बच्चों के साथ घर आ जाता है, जहां घर में हम देखते हैं जॉन मैक्स को बेड में सुलाकर घर के हाल में बैठा होता है। तभी यहां एस्थर आ जाती है, जो पूरी तरह से एक जवान लेडी की तरह सजी होती है। फिर वह जॉन के साथ मीठी मीठी बातें कर उसके करीब आने की कोशिश करती है, जिस पर जॉन बहुत गुस्सा हो जाता है और उसे वापस भेजने की बात करता है। तभी जॉन का इस तरह से बात करने से एस्थर नाराज हो जाती है। वह अपने कमरे में आती है और रोने लगती है। और वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं जहां केट को सार्ने इंस्टीट्यूट से एक डॉक्टर का कॉल आता है, जहां वह डॉक्टर केट को बताता है कि एस्थर कोई 9 साल की बच्ची नहीं बल्कि एक 33 साल की यंग लेडी है। वह एक बच्चे जैसा इसलिए दिखती है क्योंकि उसे एक रेयर हार्मोन डिसऑर्डर है और उसका नाम एस्थर नहीं बल्कि लीना है। साथ ही साथ डॉक्टर केट से कहता है कि वे लीना को अपने परिवार से दूर रखें। इसके बाद केट कार से अपने घर की ओर निकल पड़ती है। वहीं हम घर में एस्थर को देखते हैं, जो जॉन से नाराज होकर बुरी तरह गुस्सा होकर अपने कमरे में तोड़ फोड़ कर रही होती, जिसे देखने यहां जॉन उसके कमरे में जाता है, जहां वह अजीब अजीब ड्राइंग्स को देखता है, जिसमें अलग अलग लोगों के मरने की ड्राइंग और साथ में जॉन और केट की इंटीमेट सीन की ड्राइंग भी होती है। वहीं दूसरी ओर केट घर आते हुए जॉन को कॉल करती है और जॉन कॉल उठाने ही वाला होता है। तभी एस्थर घर का स्विच ऑफ कर देती है, जिससे घर में अब पूरी तरह अंधेरा हो चुका है। फिर जॉन टॉर्च लेके एस्थर को ढूंढने लगता है। तभी एस्थर पीछे से जॉन के पीठ में चाकू से वार कर देती है और फिर उसे बुरी तरह से मार डालती है, जिससे यहां उसे मैक्स देख लेती है और एक जगह छिप जाती है। और तभी घर में केट पहुंच जाती है, जहां वह देखती है कि उसका पति मर चुका है। इसके बाद केट मैक्स को ढूंढती है और तभी केट को घर में देख एस्थर घर में रखे एक पिस्टल से केट को शूट करती है, पर लकीली वह गोली केट के हाथ को लगती है। फिर केट छुप जाती है। वहीं एस्थर भी उसे ढूंढने लगती है। इसके बाद हम मैक्स को देखते हैं, जो एक पौधे के पास छुपी होती है, जिसे एस्थर देख लेती है। तभी यहां एस्थर मैक्स को मारने ही वाली होती है, लेकिन तभी ऊपर से उसकी मां केट ऊपर से नीचे जंप करती है, जिससे वह एस्थर के ऊपर गिर जाती है। इसके बाद केट एस्थर को मरा समझ वहां से चली जाती है और साथ में उस पिस्टल को भी अपने पास रख लेती है। इसके बाद हम देखते हैं जब केट जा रही होती है, तभी पीछे से एस्थर उस पर हमला कर देती है, जिससे दोनों नीचे एक बर्फीले तालाब में गिर जाते हैं। फिर एस्थर केट को चाकू से मार रही होती है। तभी मैक्स पास गिरे पिस्टल से एस्थर को शूट करती है, जिससे पिस्टल से निकली गोली बर्फीले तालाब के ऊपर बर्फीले चादर पर लगता है, जिससे बर्फ क्रैक हो जाता है और एस्थर और केट दोनों तालाब के नीचे गिर जाते हैं। और तभी केट एस्थर को किसी तरह घायल कर ऊपर जाती है। फिर एस्थर भी ऊपर आ जाती है, जिसे देख केट उसे एक जोरदार लात मारती है, जिससे वह मर जाती है। और तभी यहां पुलिस ऑफिसर्स भी आ जाते हैं और इसी के साथ यह कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही शानदार मूवी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपके प्यार और सपोर्ट से ही हमारा सफर आगे बढ़ता है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद।